ह्रीं अर्हं ऋमोचिनाणम्। जिन शासन के महान आचार्य परमेष्ठी श्री उमास्वामी देव कृत तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र नंबर 10 ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण। आचार्य भगवान ने एक ही सूत्र में दोनों कर्मों के आश्रव के कारण बतलाए हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत् मतलब वह आश्रव किनका? ज्ञान और दर्शनावरणयोः, अर्थात ज्ञान और दर्शन के विषय में। प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन असाधन और उपघात, इनके क्रम से ज्ञान दर्शनावरणयोः ज्ञान और दर्शन पर आवरण। ज्ञान और दर्शन ये दो गुण हैं और उन पर आवरण डालने वाले इसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कर्म हैं। इन दोनों का आश्रव होता है। अच्छी तरह इन कारणों को समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है कि इनके पास ज्ञान अधिक क्यों, मेरे पास कम क्यों? ये बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, ये बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता, ऐसा क्यों? और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मेंटली होते हैं, नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, उन सबका मेन रीजन, मुख्य कारण ज्ञानावरणी कर्म ही है। इसलिए अच्छी तरह इन्हें समझ करके हम इनसे बच सकें। ये क्या हो रहा है अच्छी तरह समझें। हमारी आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है जिसमें अनंत शक्ति है, लेकिन उसके ऊपर ज्ञानावरण नाम का कर्म है। इस कर्म का नाम है आवरण। आवरण मतलब होता है ढकना, ढक देना। तो उस ज्ञान नाम के गुण को जिस कर्म ने ढक दिया है उसका नाम है ज्ञानावरण कर्म। लेकिन उस कर्म की इतनी शक्ति नहीं कि वो हमारे पूरे ज्ञान को ढक दे। तो कुछ अंशों में हमारे पास ज्ञान हमेशा मौजूद बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपशम। लेकिन वह ज्ञान सब जीवों में अपने अपने आवरण की अपेक्षा होता है। जिसका आवरण ज्यादा उसका ज्ञान कम, और जिसका आवरण कम उसका ज्ञान ज्यादा, और जिनका बिल्कुल आवरण नहीं उनका नाम है केवल ज्ञानी, मतलब सब कुछ जानने वाले, अनंत ज्ञानी। ठीक है, तो अब अच्छी तरह देखते क्या क्या काम हमको नहीं करना, बहुत अच्छी तरह समझना और फिर उनसे बचने का प्रयास करना। पहले कहते हैं प्रदोष। प्रदोष क्या है? तो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसका गुणगान करते समय अथवा सुनने बोलने वाले के भीतर जो पैशून्य परिणाम होता है उसे प्रदोष कहते हैं। कोई सामने वाला है, वो तत्व का ज्ञानी है, मर्मज्ञ है, तो उसके प्रति ईर्षा का भाव होना, अंतःकरण से ईर्षा का भाव होने से
ना तो उस व्यक्ति का सुहाना और ना ही उसके तत्व ज्ञान की बातों को सुहाना। दोनों चीजें रुचती नहीं है। इसका नाम है तत्प्रदोष। प्रदोष नाम है। तत्व ज्ञान के प्रति हर्ष प्रकट ना करना, मोक्ष के साधन भूत तत्व का उपदेश होने पर मुख से कुछ ना कहकर अंतरंग दुष्ट भाव का होना, मोक्ष की प्राप्ति के साधन भूत मतिश्रुतादिक पांचों ज्ञानों की व ज्ञानधारी की प्रशंसा करने पर, उसकी प्रशंसा सुनने पर मुख से कुछ नहीं कहकर उनके मानसिक परिणामों में ईर्षा का भाव होना, और अंतःकरण में जो ईर्षा है उसी का नाम प्रदोष है। और सबसे छोटी सी परिभाषा क्या है? तो तत्व ज्ञान के में हर्ष का अभाव होना। जो वास्तविक सच्चा और यथार्थ ज्ञान है उसके प्रति अंतरंग में हर्ष का भाव नहीं होना, इसी का नाम प्रदोष है। दूसरा है निन्नव। निन्नव क्या होता है? तो निन्नव का सामान्य अर्थ होता है छिपाना। किसे छिपा लेना? जिनसे आपने शास्त्र का अध्ययन किया, जिनसे आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, उन गुरु अथवा आचार्य अथवा शास्त्र के नाम को छिपा लेना। क्यों? उसके पीछे रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन है अगर मैंने इन्हें बता दिया तो ये भी जाके पढ़ लेंगे, और ये भी पढ़ लेंगे तो फिर ये भी परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। तो जो गोल्ड मेडल हमें मिल सकता है वो हमें इनके साथ शेयर करना पड़ेगा। इस भावना से भरकर शास्त्र अथवा गुरु के नाम को छिपा लेना, इसका नाम है निन्नव हो। किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप कर देना। आपको पता है कि इसका उत्तर यह है, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं बताना। किस भावना से? कि यह आगे बढ़ जाएगा परीक्षा को छोड़कर वरना परीक्षा में आप सब इसका प्रयोग करने लगो। भैया जी, आपने तो कहा था कि कोई कुछ पूछे तो नहीं बताना, इसका नाम निन्नव है, तो हम तो सब कुछ परीक्षा में जाके बता देंगे। एक आचार्य के पास अध्ययन करने पर भी मेरा गुरु तो अन्य है, ऐसा कहना। क्या? उन गुरु का नाम छिपा लेना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि वे गुरु आपसे कम रह गए हो, गुरु गुरु गुड़ हो और शिष्य चेला शक्कर हो गया हो, तो ऐसे में उस गुरु का नाम नहीं छिपाना। अगर छिपाया तो इसका नाम है निन्नव। इससे क्या होगा? इससे आपके ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। किसी बहाने से किसी बात को जानने पर भी मैं नहीं जानता ऐसा कहना, पुस्तक आदि के होने पर भी पुस्तक आदि को नहीं बताना अथवा नहीं देना, नहीं होना और नहीं देना। इस प्रकार ज्ञान को छिपाना, ज्ञान का अपलाप करना और ज्ञान से दूसरे को वंचित रखना, वंचना करना, इसका नाम निन्नव है। और हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट मात्सर्य। मात्सर्य एक प्रकार की ईर्षा जैसी ही होती है। किसी कारण से आत्मा के द्वारा भावित देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए भी नहीं देना, इसका नाम मात्सर्य है। ज्ञानदान इसलिए नहीं देना कि ये हमारे बराबर या हमसे अधिक ज्ञानी हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाना?
ये सब भी पढ़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से महसूस किया है कि लोग अपने ज्ञान को आगे देना ही नहीं चाहते। उन्हें डर है ये ज्ञान कहीं दूसरे के पास चला ना जाए, वो भी ज्ञानी हो जाएगा। पूरे भारत में इतने सारे ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर पंडित जी को बुलाएगा कौन? हाँ, ये भय है बहुत सारे लोगों को। मैं बहुत नजदीक में बहुत लोगों के संपर्क में हूँ, जो लोग ऐसे हैं, जो एक किसी विषय विशेष के मर्मज्ञ हैं और उन्हें पता है कि मैं चला जाऊंगा तो ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वे उस ज्ञान को दूसरे को नहीं दे पाते। क्यों नहीं देना चाहते? एक भाव अंदर में है। अभी पूरे भारत में एकमात्र मैं ही हूं इस विषय का ज्ञाता। कल इतने सारे हो जाएंगे अथवा ये भी हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा ना हो मुझसे ज्यादा सम्मान इनका होने लगे। इसलिए क्या करना? इसलिए हम किसी को भी अपना ज्ञान नहीं देते। ऐसा जो भाव है इसका नाम मात्सर्य है। इसके बाद है अंतराय। अंतराय मतलब क्या? अंतराय मतलब होती है विघ्न, बाधा, रुकावट। तो ज्ञान का विच्छेद करना, इसका नाम अंतराय है। कलुषता के कारण ज्ञान का व्यवच्छेद करना, कलुषित भाव से वशीभूत होकर ज्ञान के साधन पुस्तक आदि को नष्ट करना, छिपा देना, फेंक देना अथवा अन्य रूप में कर देना, इसका नाम विघ्न, इसी का नाम अंतराय है। बहुत सारे बच्चों में ये प्रवृत्ति मुख्यता से देखी जाती। अपने मित्र की अथवा जो अपने बराबर का व्यक्ति हो, जिसके नंबर हमारे बराबर आते हो, उसकी कॉपी प्रायकर, किताबें प्रायकर गायब कर दिया जाता है, जिससे कि वो हमारे बराबर नंबर ना ला पाए। हाँ, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज और, उसे भी याद रखो। अंतराय में विद्यार्थियों के पढ़ने में तथा गुरु जी के पढ़ाने में अंतराय या विघ्न डालना। कोई पढ़ रहा है और आप तेज तेज शोर करने लगे तो उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। फिर असाधन। असाधन क्या है? आसाधन। आसाधन का सामान्य अर्थ होता है निंदा, बुराई, कमी। तो मन, वचन और काय से उस ज्ञान को रोकना, इसका नाम असाधना है। दूसरों के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का वर्जन अर्थात निषेध करना असाधन है। ज्ञान और ज्ञानी इनको प्रकाश में लाने के लिए कार्य में मन से, वचन से अथवा काय से रोक देना, इसका नाम असाधन है। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा कार्य करने वाला है तो बहुत सारे विघ्न डालकर उसके कार्य को रोक देना। कई बार आप देखते होंगे, स्वाध्याय करने बैठ रहे हैं और कोई काम आपको दे दिया तो स्वाध्याय नहीं कर पाए। कहीं शिविर लग रहा है तो हमने विघ्न उपस्थित करने के 100 कारण वहां निमित्त बना लिए, ये कहलाता। इसके बाद उपघात। उपघात क्या है? प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। जो ज्ञान प्रशंसा के योग्य है उसमें भी उसको भी दूषित कर देना। क्यों? क्योंकि अगर प्रशंसा होगी तो ज्ञान की नहीं ज्ञानी की हो जाएगी। हाँ, बहुत लोगों को इस बात का भय रहता है। यही सारे विषय पढ़ाएंगे तो क्या होगा? विषयों की प्रशंसा नहीं होगी, प्रशंसा पढ़ाने वाले की हो जाएगी। लोग कहेंगे हमको इन्हीं से पढ़ना है, तो क्या करो, वहां पर बाधा उत्पन्न कर दी। उससे क्या होगा? उससे इनका नाम नहीं हो पाएगा। ये क्या है? ऐसा भी होता है। अब इन सब कारणों से हम लोगों को अच्छी तरह बचना है। क्यों?
क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो, ज्ञान हमेशा हमेशा क्या, ज्ञान हमेशा हमेशा क्षयोपशम का विषय है। आप कितना भी पढ़ो, लेकिन यदि आपके क्षयोपशम की हीनता है तो वो ज्ञान आपको ठहरेगा नहीं। अवग्रह या अवाय तक तो होगा, धारणा नहीं बनेगी। फिर जैसी कलुषित परिणाम संक्लेशता आपके अंतरंग में होगी, उस संक्लेशता के कारण परिणामों की गंदगी, जिसको हम कह सकते हैं ईर्षा, जिसको हम कहते हैं, इन परिणामों से आप भरे रहेंगे तो कभी भी ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। तीसरी बात, किसी भी जीव को मिल रही जो प्रसिद्धि है, प्रभावना है, वो उसके अपने स्वयं के यश कीर्ति कर्म का उदय है। ज्ञान तो मात्र निमित्त है। आप ज्ञान में बाधा डाल देंगे, उसकी प्रसिद्धि अगर किसी और निमित्त से होनी होगी तो और निमित्त से हो जाएगी। इसलिए बाधक नहीं बने, साधक बनने का प्रयास करें। और भी कितने कारण हैं। अब इन्हीं कारणों को जैसे हमने ज्ञान के क्षेत्र में लगाया, अब ऐसे ही इनको दर्शन के क्षेत्र में लगाना। दर्शन मतलब देखना, देखने संबंधी अर्थात देखने योग्य वस्तु के विषय में यही कार्य करेंगे तो दर्शनावरण कर्म का आशय बंध होगा। ठीक है। अब और भी अन्य ग्रंथों में बहुत सारे दिए क्या, जिनसे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, उनको भी आपके सामने रख देते हैं। पहला, आचार्य उपाध्याय अथवा गुरु के साथ शत्रुता, गुरु से दुश्मनी करना, ये ज्ञान के आवरण का कारण है। गुरु के आचरण के प्रतिकूल आचरण करना, गुरु ने जो आचरण दिया अथवा आज्ञा दी उसके विपरीत चलना, अकाल में स्वाध्याय करना, जो सामायिक का काल है उस काल में स्वाध्याय करना, अरुचि पूर्वक पढ़ना, रुचि नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, परीक्षा नजदीक है, क्या करें, ऐसा सोच के पढ़ना, पढ़ने में आलस्य करना, आलस्य के साथ पढ़ना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, आपको कहीं भी कभी भी कैसे भी अब सुविधा तो उपलब्ध हो गई तो उसका वैसे ही प्रयोग करने लग जाना, ये कहलाता है अनादर। जहां वर्तमान योग की वाचना चाहिए वहां अन्य अनुयोगों को वाचना। हाँ, ये भी बड़ा विचित्र स्थिति है। कैसी स्थिति है, किस चीज की वाचना होनी चाहिए, किस चीज को पढ़ाना चाहिए, किस चीज को वहां देना चाहिए, ये बोध होना चाहिए, ये वक्ता की बड़ी विशेषता होनी चाहिए। किसी को भी कोई भी वस्तु यदि दे दी जाएगी तो उस वस्तु की कीमत खत्म हो जाएगी, उस चीज तक वो पहुंच नहीं पाएगा। जब तक वो उस चीज तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके मर्म को नहीं समझ पाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना। फिर बहुसुत के सामने गर्व करना, जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, उपाध्याय हैं अथवा गुरु हैं, उनके सामने अहंकार से भरना, ये ज्ञान की हीनता का कारण है। फिर मिथ्योपदेश देना, शुद्ध ज्ञान आपके पास आ गया, अब तो आप कुछ भी बोलो, अब आप प्रमाणिक वक्ता बन गए हो, जो बोलोगे दुनिया उसको आपके वचन सुनकर आगम मानकर आपको मानेगी। क्या हो जाएगा, ये ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। फिर बहुसुत का अपमान करना, ज्ञानी जनों का अपमान करना, स्वपक्ष का त्याग करना, अपनी ही मत को छोड़ देना, फिर पर पक्ष का ग्रहण करना, दूसरों के पक्ष में उतर जाना,
क्या इससे क्या होगा? जो ज्ञान आपके पास है वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। हाँ, अभी तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर वक्ता हैं, अच्छा बोल पाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ज्ञान पर आवरण पड़ेगा, अथवा अभी यहाँ पर तो आप बोल पा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। ख्याति पूजादि की इच्छा से असंबद्ध प्रलाप करना, बस प्रतिष्ठा मिलेगी इस निमित्त से कुछ भी बोलना जो विषय से संदर्भित ही नहीं है। इसके बाद सूत्र विरुद्ध व्याख्यान करना, सूत्र के विरुद्ध बोलना, कपट से ज्ञान का ग्रहण करना। सुनो, ये भी बड़ी विशेषता है। किसी से भी कुछ भी चीज सीख ली, लेकिन अपने अंदर उसके प्रति कृतज्ञता का, आभार का भाव नहीं आना, हम बताएंगे ही नहीं। हमें गोल्ड मेडल मिल गया, अब किसी ने पूछा क्यों भाई, कहाँ से तैयारी करी, अब अगर बता दिया कि इनसे पढ़ा था तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए क्या किया, कपट भाव से तैयारी कर ली, किसी के नोट्स कहीं से चोरी करके पढ़ लिए और परीक्षा दे दिया। ये कहलाता है कपट करना। आजीविका के लिए शास्त्रों को बेचना, गुरु का अभिनय करना, ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। आप इतने सारे कारण यहाँ पर दे दिए। इन कारणों को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया? हमें निरंतर इन कारणों से बचना चाहिए। जितना जितना पुरुषार्थ हो सके उतना पुरुषार्थ करके वो इन कारणों से बचते चले जाएं। मैंने इस जीवन में देखा, व्यक्ति बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के, लेकिन उनके अंदर परंपरा को संरक्षित करने, आगे बढ़ाने का अंतरंग में कोई भाव नहीं। उसका फल क्या? उसका फल ये होता है, धीरे धीरे समय आने पर उनकी बुद्धि अपने आप क्षीण और समाप्त हो जाती है। इस विषय में मैंने अपने जीवन में एक अद्भुत और अलौकिक व्यक्ति को देखा। मैं उनके गुणगान को पूरी जिंदगी, क्या मैं तो ये कहूंगा, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं निरंतर उनके गुणगान गाऊंगा। वो हैं आदरणीय श्री रतन लाल जी बेनाड़ा जी, आगरा वाले, जो श्रवण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता पद पर 25 वर्षों तक रहे। एक अलौकिक, एक दिव्य व्यक्तित्व थे वे अपने आप में। मैंने देखा, कोई भी व्यक्ति अपने बराबर किसी को बिठालता ही नहीं है, बिठालना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? भैया मैं ज्ञान में बड़ा हूं, ये अगर मेरे बराबर बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जाता, माइक छिपा लिया जाता है, अथवा नाम काट दिया जाता है, अथवा हम सीनियर हैं वह जूनियर हैं, इस प्रकार के दबाव बना करके और उनके ज्ञान को रोक दिया जाता है। व्याघात, विघ्न, अंतराय, ये सब उपस्थित किए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमने एक विराट व्यक्तित्व को अपने जीवन में देखा, जिनकी अंतरंग की भावना ये होती थी कि जो बच्चा उनके उस उपाश्रम में, उस संस्था की सीमा के अंदर एक बार आ गया है, मेरे रोम रोम में जो ज्ञान है वो उनमें उड़ेल दूं। जैसे घड़े के अंदर कोई पानी भर रहा हो, बिल्कुल ऐसी उनकी कला थी, ऐसे ही उनका तरीका था और ऐसे ही उनका पैटर्न था। मतलब मैं उनके शब्दों में अगर कहूं तो, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं उनके शब्दों में कहूं तो उनका भाव ये होता था कि ये जितने सामने बैठे हैं मेरे, इन सबको मैं बेनाड़ा बना दूं। बेनाड़ा बना दूं मतलब जिसके नाम से ये बोला जाए कि बोलती जिनवाणी, कि एक एक शब्द इनके मुख पे जिनवाणी का बस जाए, ये उनकी पवित्र भावना होती थी।
उनकी ये भावना ऐसी अंतरंग तक भरी हुई थी कि बिल्कुल एक एक व्यक्ति को वे जिनवाणी यहाँ से उतारते थे और यहाँ जाके बिल्कुल जब तक डिब्बा पैक ना हो जाए तब तक वे देने का पुरुषार्थ करते थे, प्रयास करते थे। हम लोग जैसे अनगढ़ पत्थर जिनको कुछ भी नहीं आता था, हम लोगों में वे अपना भविष्य देखते थे। अपना भविष्य देखते थे मतलब हम लोगों से कहते थे, देखो मैंने अपने श्रुत ज्ञान का 70 साल बहुत सुंदर प्रयोग किया। जब मैं 4 साल की उम्र में था तब से पाठशाला पढ़नी शुरू की और उसके बाद निरंतर पढ़ाना 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 करते हुए 70 साल प्रयोग हुआ। और अब 70 साल आप लोगों के माध्यम से मेरी आयु बढ़ गई। जो मैंने दिया अब तुम उसे जगत के सामने रख देना। ये क्या हो गया? ऐसी विराटता किसके अंदर आएगी? मैंने ऐसा दुर्लभ व्यक्ति आज तक नहीं देखा। मैंने सैकड़ों सैकड़ों विद्वान अपनी आंखों से अच्छी तरह देख लिए, अंतरंग तक स्कैन करके उनके, सामान्य से नहीं, अंतरंग तक उनको स्कैन करके मैंने देखा। किसी को भी कुछ देने में बहुत बड़ी समस्या है। जो जिस चीज की योग्यता रखता है वह भी उसे नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसे दे दिया जाएगा तो मैं अपने आप को हीन महसूस करूंगा। तो अपनी हीनता छिपाने के लिए दूसरे की योग्यताओं को भी नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा विराट व्यक्तित्व जो अपने जीते जी हर एक को अपने से भी विशाल बना देना चाह रहे थे, अपने से भी बड़ा, मुझसे भी आगे निकल जाए, मुझसे भी आगे बढ़ जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब पहली क्लास ऑनलाइन चालू हुई तो उस क्लास में मात्र 7-8 लोग थे, मात्र। ठीक है, ये बसंती जी हैं, यहाँ पे स्वर्णा जी हैं और गाजियाबाद की थी चंद्रा जी, आजकल वो कहाँ है पता नहीं। तो ऐसे टोटल 7-8 लोग पहली क्लास में थे। जब पंडित जी साहब शाम को मिले तो उन्होंने पूछा कितने लोग थे? मैंने कहा पंडित जी साहब आज 7 लोग थे। बोले कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, बढ़ना है। मैंने कहा ठीक। दूसरे दिन क्लास में 25 लोग थे। पंडित जी साहब को बताया शाम को आज 25 लोग थे, बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे तीसरे दिन जब सबको पता चल गया, मैसेज सब में फॉरवर्ड हो गया कि क्लास चालू हो गई, तो 5वें 6वें दिन देखा तो 100 लोग कंप्लीट। उसके बाद फोन बजना चालू कि भैया जी हम जुड़ नहीं पा रहे, हम जुड़ नहीं पा रहे, हम जुड़ नहीं पा रहे। बड़े पंडित जी साहब ने पूछा क्या दिक्कत आ रही? मैं गया, मैंने कहा 100 लोग इसमें जुड़ सकते हैं तो 100 लोग जुड़ गए हैं, बाकी लोगों को जुड़ने की अब समस्या आ रही है, इसमें पार्टिसिपेंट बढ़ाने पड़ेंगे। पंडित जी साहब के जो शब्द थे वे शब्द आज मैं जीवंत देखता हूं, जिसको वाक सिद्धि आप लोग कहते हो। उन्होंने कहा भाई निश्चिंत रहो, हजारों लोग पढ़ेंगे। क्या कहा? निश्चिंत रहो, एक दिन हजारों लोग पढ़ेंगे। ये उनके शब्दों का जादू है। जादू मतलब योग्यताओं को परखने की कला, ज्ञान को लुटाने की कला, कि जो मैंने दिया वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैंने दिया वो भर भर के दिया है, वो खाली नहीं जाएगा। 1000 लोग पढ़ेंगे, हजारों लोग पढ़ेंगे, ये उनके केवल शब्द हैं, मुझे आज तक वो कानों में गूंजते हैं। हजारों लोग पढ़ेंगे, उन्होंने मात्र इतना कहा था। कैसे पढ़ेंगे? कोई साधन भी नहीं था और उस समय हम में कोई योग्यता भी नहीं थी, ना आज भी है। लेकिन वही मैं मानता हूं कि एक विराट व्यक्तित्व के अंदर में कितनी गहराई होती है, योग्यता को परख कर उसे प्रकट करने की। वरना क्या, जो संसार में चला आ रहा है वो चलता रहता। विद्वान जीवन भर विद्वत्ता को उपयोग करता है, लेकिन अंत में किसी को देकर जाने के भाव में ही नहीं रहता, क्योंकि हमने किसी को दे दिया तो ये तो हमसे आगे निकल जाएगा।
ऐसी गड़बड़ियां लोगों में आ जाती। बहुत अच्छी तरह मैं स्वयं सेकेंड ईयर में था, बड़े पंडित जी साहब की पहली क्लास हुई और उस क्लास में लगभग 2 महीने 2.5 महीने बाद एग्जाम हुआ। एग्जाम की कॉपी चेक होकर आई तो सबकी कॉपियां एक एक बच्चे को बुलाकर नाम बोला जा रहा, नंबर बोले जा रहे हैं और उसको देकर विदा किया जा रहा। मेरी कॉपी उन्होंने अपने पास रख ली। लास्ट में कहते हैं अब किन की कॉपी बची, तो मैंने हैंड रेस करके कहा मेरी। तो कहते हैं आप खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। सबसे कहते हैं जोरदार पहले ताली बजाओ, तो सब लोगों ने बढ़िया ताली बजा दी। हमसे कहते हैं सुनो, उनके शब्द सुनो। हमसे कहते हैं ऐसी कॉपी अपनी हाथ में लेकर, अंकित भाई जो क्षयोक्षम आपने पाया है ये दुर्लभतम है। पूर्व जन्म का कोई विशेष पुण्य होगा जो ऐसे क्षयोक्षम के बाद जिनवाणी में रुचि हो गई। अब जिनवाणी की ओर आ गए हो तो जीवन भर जिनवाणी की सेवा करना। ऐसे दुर्लभतम शब्दों से वे हम लोगों को नवाजते थे। ये उपाधियां हैं, इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये उपाधियां हैं जो जीवन भर उनके माध्यम से हमको सम्मान के रूप में मिली, बल्कि हमारी योग्यताओं को निखारने के लिए मिली कि आपके अंदर इतनी योग्यता है, उस योग्यता को कैसे आगे बढ़ाना है। अब कोई कहेगा इसका प्रूफ क्या है, दुनिया बदल गई हमको नहीं पता, लेकिन हमारी डायरी का, हमारी किताब का पन्ना आज भी जीवंत है। वो जो बोलते थे हम कागज पर लिखते जाते थे। 3 साल हमने बस एक ही काम किया, उन्होंने जो बोला हमने कागज पे लिख दिया। वो बोलते गए, हम लिखते गए। 2 चीजों पे लिखते थे, एक हमारे कागज पर लिखा जाता था और दूसरा हमारे दिमाग में अथवा हृदय में कहो, हम लिखते चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो डायरी जिसमें हम लिखते थे, उस समय तो हम पेज पे लिखते थे और रूम पे आके उसको फेयर करते थे। एक दिन हम लोग किशनगढ़ शिविर में गए हुए थे, तो गाड़ी हमको भोजन के लिए लेने आई। तो प्रायकर मैं बड़े पंडित जी साहब के साथ ही वाली गाड़ी में जाता था। 2 गाड़ियां होती थी, हम लोग 8-10 लोग थे, तो मैं बड़े पंडित जी के साथ वाली में ही बैठता था प्रायकर। वो हमको बोले कि अंकित भाई वो डिब्बा में ऊपर छोड़ आया हूं, आप उठा के लाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी वो डायरी ऐसे, उनकी वो इस तरफ बैठे थे, मैं इस तरफ बैठा था, और मैंने इस वाली सीट पर अपनी डायरी रख दी। जितनी देर मुझे जाने में लगी, सेकंड या थर्ड फ्लोर पर हम लोग थे, तो मैं ऊपर तक गया, डिब्बा लेके नीचे आया। उतनी देर में उन्होंने डायरी खोल के और पन्ने पलट लिए। हमसे कहते हैं क्यों, कुछ बचा कि नहीं बचा? हमने कहा मतलब? बोले तुमने तो सब लिख डाला। हमने कहा हाँ। क्यों लिख डाला? हमसे कहते क्यों लिख डाला सब कुछ? हमने कहा हमको महाराज जी ने कह के भेजा है कि जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को विद्याधर अवस्था में ज्ञान सागर मिले थे, वैसे ही तुमको बेनाड़ा जी मिले हैं। छोड़ना नहीं, सब कुछ ले लेना। इतनी उनके अंतरंग की ज्ञान देने की कला थी। उस कला को हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सिखाने का जो जज्बा था अंतरंग में, इतना गहनतम था। मॉर्निंग वॉक पर वो जा रहे हैं और मैंने उनसे कहा कि मैं भी चलूं। तो मैं, क्योंकि हम लोग कैंपस के अंदर घूमते थे और वो कैंपस के बाहर घूम रहे थे, तो जनरली लोग जहां वो घूमते थे वहां नहीं जाते थे, सब लोग बचते थे। तो मैंने पूछा कि मैं आ जाऊं, तो बोले ठीक है आ जाइए। मैं उनके साथ चलने लगा। चलते चलते मुझसे कहते हैं 64 रिद्धि के अगर कोई नाम पूछे तो कैसे गिनाओगे? क्या चल रहे हैं, अभी मॉर्निंग वॉक चल रहे, लेकिन उनकी कोई भी वॉक हो
टॉक तो केवल जिनवाणी की होती थी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनका उपयोग कितना स्थिर था, कि वॉक कहीं की भी हो, वॉक किसी भी मीडियम से हो, चाहे गाड़ी में आप चल रहे हो, चाहे ट्रेन में चल रहे हो, चाहे आप फ्लाइट में जा रहे हो उनके साथ, लेकिन टॉकिंग तो केवल जिनवाणी की होती थी। तो हम लोग वॉकिंग में थे, हमसे कहते हैं क्वेश्चन, अगर आपको 64 रिद्धि के नाम कोई पूछे तो कैसे बताओगे? हमें जो जो याद थे सो हमने नाम बताने शुरू कर दिए। हमसे कहते ऐसे नहीं, मजा नहीं आया। तो मैंने कहा कि फिर कैसे बताने? उनका एक फेमस डायलॉग था, मजा नहीं आया। आप लोगों को नहीं सुना, पता नहीं, हम लोगों को तो बोलते थे जब कोई बात बोलो और उनको एकदम आउट ऑफ लगे तो वो बोलते थे मजा नहीं आया। तो हमसे कहते हैं कि मजा नहीं आया। तो हमने कहा कैसे बोलना होता है? तो हमसे कहते हैं सुनो, नित्या प्रकंपाद बुधकेव लोघा, ये जो परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान है, इसकी एक एक पंक्ति को अच्छी तरह पढ़ो और उसमें से एक एक रिद्धि निकालो। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता। तो हमसे कहते हैं कोई बात नहीं, आज शाम को बताते। और फिर शाम की क्लास में उन्होंने 1.5 घंटे तक नित्या प्रकंपाद के एक एक शब्द को तोड़कर एक एक रिद्धि दिमाग में ऐसी प्रवेश करा दी कि आज भी उस पाठ को पढ़ो और पंडित जी सामने आ जाते, जैसे भी स्वयं पढ़ा रहे हो। इतना उनके अंतरंग में ज्ञान को लुटाने की जो कला थी, वो कला अद्भुत थी, अलौकिक थी और अप्रमेय थी। ये हमने आपको इसलिए बताया, एक व्यक्ति अपने ज्ञान से हजारों के ज्ञान को प्रज्वलित करता है। एक शिक्षक दीपक की तरह होता है। वो दीपक ऐसे जैसे मानो स्वयं अपना प्रकाश खो भी देगा समय आने पर, लेकिन उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य है कि जो इसके सामने आके झुक गया, विनम्रता को पा गया, नम्रता को पा गया, बस उसको प्रकाशित होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सबको आज इस कक्षा से एक सूत्र अपने साथ लेके जाना है, जिससे भी एक अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, अंतिम श्वास तक उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान पाया जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को भले ही भूल जाना, लेकिन उस समीचीन ज्ञान अगर वो वास्तविक है तो उस ज्ञान को कभी विस्मृत नहीं करना। तीसरी बात, हमेशा हमेशा धर्म के मार्ग में चलते समय ये संकल्प करो, हमें व्यक्ति से नहीं धर्म से जुड़ना है। व्यक्ति से नहीं जुड़ना, व्यक्ति में 2 4 5 कमियां होंगी, लेकिन धर्म में कमी नहीं होती, मार्ग में कमी नहीं होती। इसलिए बार 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 इस विशेषता को अपने दिमाग में बिल्कुल लिख लो। ये पंक्तियां क्या लिखनी है? जीवन भर के लिए लिखो। क्या लिखो? कि हमें व्यक्ति से नहीं धर्म से जुड़ना है। आप व्यक्ति से जुड़ेंगे तो क्या होगा? उस व्यक्ति की किसी कमी से कहीं आप धर्म से घृणा नहीं करने लगना। उस जीव के जीवन में वो प्रसंग नहीं घट पाया तो आप ये नहीं सोच पाना कि अरे जब वो नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। कभी नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना कि हर दिन हर क्षण मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहूं और वो जो नहीं कर पाए वो ही हम करके दिखाएंगे। यही तो मार्ग है। क्यों? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रियाम। अगर बाल असक्त और किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कमी हो भी जाए तो हम कभी कमी नहीं होने देंगे, हम मार्ग की सुरक्षा करके रखेंगे। इसलिए आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये संस्मरण आपको इसलिए नहीं सुनाए कि इसमें हमारी खूब प्रशंसा है, प्रभावना है, बल्कि हमने आपको इसलिए सुनाए कि उनके जीवन का एक एक क्षण कितना कीमती था, जो हमने 3 साल तक उनकी परछाई की तरह उनको जिया। हमको पता ही नहीं वो 3 साल कब व्यतीत हो गए।
15 में मैं गया, 15 के बाद पूरी पर 15 का 23 जून को हम वहां पहुंचे थे और 1 जुलाई 30 जून को पहली बार वो हमको मिले थे। तब से लेकर लास्ट जब हम उनको मिले थे 18 मार्च 2018 2019 कोरोना की शुरुआत में। इसके बीच में एक एक दिन भी निरंतर मानो सिखाते गए और हमने एक ही लक्ष्य, केवल सीखना, कुछ नहीं करना, सीखने। और बहुत अच्छा सूत्र जो हमने उनसे सीखा वो आपको सिखा के जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सुनो, जो आपको ज्ञान दे रहा है उसका केवल ज्ञान देखना, कुछ और देखोगे तो ज्ञान छूट जाएगा। क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान सुनना, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, भैया जी ऐसे कैसे कह रहे हो, हम लोग तो कुछ और देखते हैं। नहीं, कुछ और नहीं देखना, अभी केवल ज्ञान देखना। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में विचित्र बुद्धि के हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो सम्यक दृष्टि में हमेशा ज्ञान ढूंढते हैं, उन्हें कभी नहीं मिलता तो वे सम्यक दृष्टियों से घृणा करते हैं। सम्यक ज्ञानियों में वे चारित्र ढूंढते हैं तो सम्यक ज्ञानियों से वे घृणा करने लगते हैं, और सम्यक चारित्रियों में वे हमेशा प्रभावना ढूंढते हैं, इसलिए वे चारित्रियों से घृणा करने लगते हैं। इसलिए हमने इसके लिए एक सूत्र निकाला, क्योंकि हम तो समस्या से ग्रसित हैं, तो हम आपको समाधान बता रहे हैं कि जब ऐसी समस्या आपके सामने आए तो आपको एक लक्ष्य बना के चलना। लक्ष्य क्या है? पहला, सम्यक दृष्टि केवल श्रद्धा करता है, ना वो कुछ जानता है, ना उसका कोई आचरण होता है। कोई आचरण नहीं, नील होगा, बस उसकी श्रद्धा यह है कि जिनेंद्र भगवान हैं, तो जिनेंद्र भगवान का शासन है, उनके ये वचन हैं, इतना भी जिसके हृदय में है उसके प्रति हम सम्यक दृष्टि मानकर उसका भी जितना सम्मान है वो आप देना शुरू करो। और दूसरे नंबर पर सम्यक ज्ञानी, ज्ञानी के अगर आचरण को आप खोजने बैठ जाओगे तो कभी भी आप ज्ञान नहीं पा पाओगे। इसी के कारण आज हमारी समाज का पतन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति पढ़ने वाला योग्य व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, न पढ़ाने वाला मिल रहा है और न पढ़ने वालों को पढ़ाने वाला मिल रहा है, और न पढ़ाने योग्य है जो उनको पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमी देख रहे हैं। सबके साथ ये समस्या है। मैं अंतरराष्ट्रीय समस्या आपके सामने रख रहा हूं, उसका समाधान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने इसको फील किया है। लोगों में इस बात का बड़ा अहंकार होता है। किस चीज का? कि हमने कुछ भी थोड़ा सा नियम अथवा कुछ भी थोड़ा सा आचरण ग्रहण कर लिया, थोड़ा सा भी। अरे बहुत स्पष्ट तरीके से इस विषय को समझो। हमने अगर थोड़ा सा भी नियम आचरण अधिग्रहण भी कर लिया है तो अभी भी हमारे सीखने के लिए साम्राज्यिक समुद्र बराबर स्थिति बाकी है। इसलिए सीखने के लिए कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करो, उन्हें हमेशा खोले रखो। और जब हम चारित्र की सीमा में पहुंच जाएंगे तो हमें हमारे चारित्र पर फोकस करना है, बाहर की आडंबरों में प्रवेश नहीं करना है। बाहर के आडंबरों में इतना प्रवेश हो जाता है कि जो मूलभूत चारित्र था उसका लोप हो जाता है और बाहर की स्थितियां अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन्हें लगने लगता है ये नहीं करेंगे तो लोग हमको पहचानेंगे कैसे। इसलिए जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में उनकी योग्यता को देखकर, उनके आचरण को देखकर, उनकी व्यवस्था और परिस्थिति को देखकर अगर हम मार्ग की ओर बढ़ेंगे तो हमें यह लगता है हजारों हजारों साल के लिए जिन शासन सुरक्षित, जीवंत और जयवंत रहेगा। अन्यथा हमारी बुद्धि की कलुषता, हमारी बुद्धि की मानसिकता में जो कमजोरी है, दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाना। आपके लिए बहुत अच्छा प्रसंग दे रहे हैं, आप लोग करके देखना। कभी क्या प्रसंग है, करके देखो। कभी कभी किसी एक व्यक्ति को आप ये महसूस कराओ। क्या महसूस कराओ? कि वो भी जैन है। कभी महसूस कराओ किसी को। हम लोग उसको हीन महसूस कराएंगे। कैसे महसूस कराएंगे? अरे तुम जैन हो ये भी नहीं जानते। उल्टा उसे ये महसूस कराओ तुम भी जैन हो। तो क्या होगा? उसके अंदर सीखने की ललक बढ़ेगी, उसके अंदर सीखने की जागृति बढ़ेगी, उसके अंदर जानने की इच्छा बढ़ेगी।
बहुत बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं। तो अपनी जिंदगी में करोड़ों की संपत्ति देकर किसी एक को जैन नहीं बना सकते, लेकिन गलती से जो तुम्हारे घर में जन्म ले लिया है उसे मरते दम तक जैन बनाकर रख सकते हो। ये हमारे हाथ में है। किसके आधार पर? स्वाध्याय के बल पर। केवल एक ही उपाय है, केवल और केवल एक ही उपाय है। आप उनको समझाओगे, वे नहीं समझेंगे। आप उन्हें नियम व्रत दिलाओगे, वे तोड़ देंगे। अब एक ही उपाय बचा है, आप स्वयं पढ़ो और धीरे धीरे से उनके कान में उसका सुर जाने दो। जब वे सुनेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल रीजन जिस दिन खोज लेंगे, उस दिन वे स्वयं इस मार्ग की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए रास्ते किसी के लिए भी बंद नहीं है। ये ज्ञानावरणी तो जब जब इसको पढ़ते ऐसा लगता है हमारा भी अनंत ज्ञान है, वो हमारा साम्राज्य है और हमने क्या क्या किया है। इसलिए इस जीवन में कुछ नहीं करना, किसके लिए? दूसरों के लिए। अब तो जो करना है केवल निज के लिए, क्योंकि मैं तो अनंत ज्ञानी हूं। लेकिन कैसे कर्म बांधे पूर्व में, अतीत में, कि मेरा अनंत ज्ञान आज ऐसा हो गया कि एक पेज पर अक्षरों पर क्या लिखा है ये भी इस बुद्धि का विषय नहीं बनता। क्या हो गया मेरे ज्ञान को? जो अनंत ज्ञान है, आंख बंद करके तीनों लोग झलकते हैं, वो ज्ञान मुझ में है। लेकिन दशा क्या हो गई कि आंख बंद करने के बाद, छोड़ो आंख खोलने पर भी पेजों पर क्या लिखा है हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल करना हो तो किसी 10th क्लास के बच्चे को भक्तामर स्त्रोत तत्वासुत पकड़ा दो, पाठ भी नहीं पढ़ पाएगा। अर्थ लगाना तो बहुत दूर की बात है, पाठ भी नहीं पढ़ पाएगा, अर्थ लगाना तो बहुत दूर की बात है। जब उनकी दशा देखते हैं हम तो अपनी पीठ ऐसे थपथपाते। किसी को बुरा लगे तो, अच्छा लगे तो, हमने तो इस जीवन में महानतम दुर्लभतम रत्नों सा जीवन पाया है। महानतम दुर्लभतम, ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसा दुर्लभतम ज्ञान हमने इस जीवन में पाया है। इसलिए निरंतर अपने ज्ञान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। और मेरी बुद्धि में तो एकदम सेट है, आप भी अपनी बुद्धि में सेट रखो। क्या? बस एक क्षण का झोंका है कि हवा में वो झोंका हवा का लग जाए, दिया की बाती, क्या होगा? एक क्षण लगेगा हवा का, और यहां श्वास रुकी वहां सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आई डोंट नो। उसके बाद क्या होगा हमको नहीं पता। इसलिए क्या करो, जब तक जी रहे हो जीवंत रहो। क्या करो? जब तक जी रहे हो तब तक जीवंत रहो। रोज कुछ नया सीखते रहो, रोज कुछ नया पढ़ते रहो, रोज कुछ स्वाध्याय करते रहो। और 6वें अध्याय का तो एक एक शब्द पढ़ो और अपने कान खींचो, देखो ये गलती हुई, अब नहीं करेंगे। एक एक शब्द पढ़ो, अपने को याद दिलाओ, देखो ये गलती हुई, अब नहीं करेंगे। क्योंकि अब करा तो अब बचोगे नहीं, क्योंकि अब ज्ञात भाव है, अभी तक अज्ञात भाव था। अब जानबूझकर करेंगे तो अधिक आश्रवंद होगा, ये ध्यान रखो। इसीलिए ये सूत्र दिए हैं कि अभी तक तो अज्ञात थे, अब ज्ञात हो, अब जानबूझकर करोगे, अब कोई उपाय बचने का नहीं है। इसलिए ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी नहीं करो, कोई गड़बड़ी नहीं करना। नहीं आए समझ में, हाथ जोड़ के कहो भैया हम नहीं जानते। जिससे सीखा दुनिया के सामने खुलकर कहो, वरना सीखना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जिनसे सीखा उन गुरु, उन शास्त्र, उन किताबों, उन पेन, उन कॉपियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। और सबसे बड़ी कृतज्ञता अपनी इस बुद्धि के प्रति रखो। हमेशा इस बुद्धि को खोल के रखो, ओपन माइंडेड एकदम। कोई भी बात आपको मिले तुरंत अपने आप से कहो मुझे स्वीकार है। आप प्रमाण तो दिखाओ, वो प्रमाण दिखाए, आप उसको स्वीकार करने का भाव करो। अन्यथा क्या होगा? ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बैठ के समय सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे। उन्होंने ऐसा एक मंत्र दिया, उसके बाद आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने क्या कहा सुनो। उन्होंने कहा आपका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। इसकी उम्र कितनी है?
बोलो, कोई बताओ आप में से, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है मात्र एक क्षण। मतलब भैया जी, हमने इतना पढ़ा, इसका क्या होगा? अब भी दिमाग की एक नस खिसक जाए, नस कह रहा हूं, पूरा दिमाग नहीं, नस तक जाने वाली जो नर्व सिस्टम्स हैं, न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, उनमें से कोई एक नस खिसक जाए, अपने मिसप्लेस हो जाए, सारी बुद्धि कचरा हो जाएगी। अभी ये तो प्रैक्टिकल बॉडी की बात हो गई। अब सुनो, जिस श्रुत ज्ञान के बल पर, जिस समीचीन श्रद्धा के बल पे, इसको किसको, इस किताब को क्या मानते हो? जिनवाणी। इसी में ऐसे एक क्षण के लिए जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा विकृत हो जाए, मानसिक रूप से विकृत हो जाए, कोई मेंटल डिप्रेशन में चला जाए, या कोई मेंटल प्रॉब्लम आ जाए, तो इसी में कागज फाड़ के और उसमें ही रख के कचौड़ी खाओगे। जिसको क्या कह रहे हो? जिनवाणी कह रहे हो। जिन्हें आज क्या मान रहे हो? भगवान मान रहे हो, उन्हीं को पत्थर मारोगे। ये क्या हो गया? यही इस ज्ञान की कीमत है। क्या कीमत है? जब तक है तब तक रात दिन शुक्रिया अदा मनाओ कि हे ज्ञान, तुम सा दुर्लभ इस जगत में कोई नहीं। जब तक मिल रहा है तब तक जी भर के ले लो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, किसकी पर्याय कब समाप्त होगी कोई भरोसा नहीं। इसलिए जी भर जियो। और एक बहुत अच्छा कोटेशन और आपको देते हैं, जीवन ऐसे जियो जैसे आज ही अंत हो, और जीवन में सीखो इतना जैसे जीवन अनंत हो। इतना सीखना है, इतना सीखना है, इतना सीखना है हर चीज को कि कभी कमी ना पड़े। लेकिन जीवन जीना कैसे है? बस आज शाम को अगर डिब्बी बुझने वाली है तो क्या होगा? हम सब अपने आप को तैयार रखें, बस आज जाने वाले हो तो क्या करो, बड़ी अच्छी तरह आज विदाई हो जाए। इसलिए अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि और इस छयोक्षम का कोई दुरुपयोग नहीं करो, कोई दुरुपयोग नहीं। इसे जितना हो सके सदुपयोग में लगाओ। और कुछ संकल्प जिंदगी में करने हैं, जैसे कभी भी किसी से भी किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में ईर्षा नहीं करना, किसी से भी। कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं हमारा, हमारा कंपटीशन तो केवल ज्ञानियों से है। बस किसी से कंपटीशन नहीं करना। काय का कंपटीशन? जितना कंपटीशन यहां होगा उतना ज्ञान पर आवरण पड़ेगा, क्योंकि आपकी दुर्भावना आएगी, संकलेश बुद्धि उत्पन्न होगी, यहां संकलेशता होगी, वहां कर्म का आश्रय बंद होगा। हम किन से कंपटीशन करें? मात्र केवल ज्ञानियों से कि हे भगवान, ये अक्षर अक्षर अब नहीं पढ़ने, अब तो वो ज्ञान चाहिए बिना आंखें खोले ही तीन लोग झलके, अब तो वो ज्ञान चाहिए। इसलिए हमारा कंपटीशन तो उनसे है, और आज से नहीं, अब 2015 से है। हमको किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कुछ भी ईर्षा नहीं, कोई ईर्षा मन में रखनी ही नहीं। न किसी के जैसा बनना है, न किसी से आगे जाना है। अब तो केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? हमारा कंपटीशन तो केवल ज्ञानियों से है। केवल ज्ञानी बनना है, केवल ज्ञान को पाना है। जब तक वो नहीं पाएंगे तब तक केवल पढ़ना और पढ़ना है। बस एक उपाय है, वरना हम ईर्षा के गर्त में डूब जाने से न अपना भला कर पाएंगे, न दूसरों का भला कर पाएंगे। और ये शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को दे देंगे तो उनकी जिंदगी उज्जवल हो जाएगी। उनसे कहो अपना 100% देना है। कितना? 100%। दूसरे का कभी 1% भी लेना नहीं है, अपना 100% देना है। ज्ञान का क्षेत्र ऐसा ही है जैसे कुएं में पानी, जितना आप निकालेंगे उतना वह बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप अपनी बुद्धि को ईर्षा से बचाओ। दूसरा उपाय जो हम खुद कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो करके देख लो। 6 महीने का भी करके देखो, आपको अच्छा लगने लगे तो आगे भी कर सकते हो। कभी भी शुद्ध ज्ञान की आराधना का अगर उद्देश्य हमने जीवन में बनाया है तो श्रुत के एक अक्षर की भी अविनय नहीं करना, एक अक्षर की भी। उसके लिए सबसे छोटा सा नियम ले। सबसे छोटा सा नियम क्या है? सबसे छोटा सा नियम यह है, कभी भी खाते समय
एक भी अक्षर मुख से नहीं बोलना। भैया जी, घर गृहस्थी में नहीं चलता, चलेगा। कैसे चलेगा? जब कोई चीज बोलने की बात आए, तुरंत पानी मुख में लो, एक कुल्ला करो और फिर आप बोलो। लेकिन सब संकल्प करो, 6 महीने का संकल्प करके देखो। मैं स्वयं 10 साल से पाल रहा हूं और उसका रिजल्ट आपने देखा। मैंने उसका रिजल्ट देखा तब मैंने प्रैक्टिकली आपको दिया। मेरा वचन नहीं है, ये आगम प्रमाण से है। पंडित जी साहब आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में लिखा, हमने तो वहां से उसको अपने जीवन में प्रयोग किया। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने प्रयोग किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रयोग करो और उनको भी दो जिन्हें आप चाहते हो कि भाई इनकी बुद्धि में कुछ इंक्रीजमेंट हो, उनको भी दिया जा सकता है। दूसरा, मल मूत्र अथवा किसी गंदे स्थान पर अपने मुख से कुछ मत बोलो। क्या? मल मूत्र जहां छेपत करते हो, जहां छोड़ते हैं, उन अवस्थाओं में अपने मुख से कुछ मत बोलो, कोई प्रयोग नहीं करना। एक एक अक्षर को शुद्ध ज्ञान मानो, तो आपके भी शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम निरंतर बढ़ेगा। अन्यथा डिग्रेडेशन तो होना ही है, उम्र के साथ घटेगा, कम ना हो। इसलिए ये उपाय आप कर सकते हो। और जो हमने पहला उपाय कहा, अचूक है, अचूक। कैसा? कभी भी परिणाम खराब नहीं करो, कभी भी परिणाम खराब नहीं करो, कभी भी परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। 0 नंबर आए 100 में से तो भी ये कहना मैंने हिम्मत करी थी लिखने की। जिस दिन आपने एक अपने मन में सोच लिया, एक नंबर आया, 2 नंबर आया, 1 नंबर और आ जाता, बस उसी दिन डाउनफॉल चालू। और जिस दिन मन में ये सोच लिया जितना आया वो मेरा क्षयोपशम है, मैं उसे स्वीकार करता हूं और इसकी वृद्धि के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा, तो आपकी वृद्धि शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई कंपटीशन नहीं, किसी से भी कंपटीशन नहीं, निरंतर आत्मा में अपने में प्रोग्रेस करना है। एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, रोज 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 बढ़ना है। क्या करना है? एक एक स्टेप रोज बढ़ना है। एक पेज पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा समराइज करो, मेमोराइज करो और आत्मस्थ करो। जिस दिन वो आत्मस्थ हो जाएगा उस दिन वो किसी के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हमने आज आपको बताई क्योंकि ये विषय बहुत मार्मिक है। मैं ये मानता हूं एक बार भी अगर जिंदगी में उतर गया तो जिंदगी में अपने साथ साथ हजारों का कल्याण हो जाएगा, हजारों का। सारा संसार ईर्ष्या में धू धू करके जल रहा है। इतनी बड़ी श्रवण परंपरा है, लाखों लोग प्रतिदिन भी पढ़ाएं तो कम है, पढ़ने वाले भी कम है, पढ़ाने वाले भी कम है। लेकिन एक छोटी सी ईर्षा आदमी को कहां से कहां लेके ढकेल कर ले जाती। इसलिए आप सबसे हमारा बार बार कहना है, कभी भी गड़बड़ी नहीं करो, अपने परिणामों में निर्मलता रखो। सामने वाला महान तम भी कुछ गलत करेगा तो अपने पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, यही सोचो योग्यता है तो सब कुछ होगा। कभी एक पढ़ा था कि अगर सूर्य है तो बादल कब तक ढकेंगे, किसी ना किसी दिन तो उजाला होगा ही। ऐसे अपने को सोचना है कि अनंत केवल ज्ञान का सूर्य है तो बादल कब तक ढकेंगे, किसी ना किसी दिन तो प्रकट होगा। पुरुषार्थ अपना है, निरंतर करते जाना, घबराना नहीं है, न काल अवधि के भरोसे बैठना कि समय आएगा तो सब होगा, नहीं। शांति से करते रहो, धीरे 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 सीखते रहो। सीखने की कला जिस दिन खत्म हो गई उस दिन आपका जीवन समाप्त हो गया। सीखने की कला, बढ़ने की कला, इसको वृद्धिंगत करो और मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बढ़ाओ। भैया जी हम तो स्वाध्याय उसी से करते, स्वाध्याय के अलावा और कुछ नहीं करेंगे उससे, ये भी संकल्प आप ले सकते हो। देखो मैं अपने जीवन से बताता हूं, मैं तो किसी और के जीवन से नहीं बता रहा हूं आपको, ना किसी की सुनी सुनाई बता रहा हूं। सुनो, मैंने स्वयं 2015 से लेकर 2020 तक 350 किताबें पढ़ी। कितनी पढ़ी? 350, 4.5 साल के अंदर। फिर ये मोबाइल देवता प्रकट हुए हमारी जिंदगी में और इसके बाद 2020 से लेकर 2026 हो गया, अभी तक हमने मात्र 55 या 60 किताबें पढ़ पाए। इतना बड़ा अंतर हो गया।
क्यों हुआ? फिर हमने उसका उपयोग दूसरे रूप में कर लिया कि हमने उसको हजारों वीडियोस के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए समय चला गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो पूरा समय ही मोबाइल को दे दिया। इसलिए इस मोबाइल के ये दुरुपयोग है एक प्रकार से। दिन रात मोबाइल का प्रयोग करना, तो कोशिश करो इससे बचो। और यहाँ वहाँ के व्यर्थ अपलाप से अपनी आत्मा की रक्षा करना है, जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े, संकलेश परिणाम कम हो। लक्ष्य एक ही, संकलेश कम हो, विशुद्धि बढ़े। संकलेश कम हो, विशुद्धि बढ़े। वो विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी। हमेशा हमेशा इन सूत्रों को याद रखो। आज खूब विशेष चर्चा हुई है, आपके जीवन के लिए उपयोगी होगी। और नहीं भी होगी तो हमारे लिए तो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। तो हमने वो बातें आपको बताई, हमने कुछ और नहीं बताया अलग से। हमने जो जीवन में देखा, देने की कला दाता में हो तो लेने वाले महान हो जाते हैं। हम तो उनमें से एक हैं कि उन्होंने दिया, हमने लिया और हम महान हो गए। अपने आप में गौरव महसूस होता है कि हमने उनसे सीखा। देने वाले दाता महान थे, उनके पास इतना था, वे जितना देते, ऐसा लगता कि वे 25 साल 5 साल और मिल जाते तो कितना लाभ होता। अब लगता है कि वे रहते तो कितना लाभ मिलता, कितना लाभ मिलता। लेकिन जब थे तो उनकी कोई कीमत शायद नहीं कर पाई इस समय ने। लेकिन अब जो है उसी में गुजारा करना, ऐसा सोचना पड़ता, कोई उपाय नहीं रहा। इसलिए उस समय हम लोग खूब कहते थे इनकी सारी वीडियोज रिकॉर्ड हो जाए, एक एक क्लास रिकॉर्ड हो जाए। कोई सहयोगी नहीं आता, कोई नहीं मिलता था। जितना हो पाया उतना हो पाया, उसके बाद सब रह गया। क्या क्या उनके श्रुत ज्ञान की गहराइयां थी। धवल जय धवल महाधवल के रेफरेंसों को ऐसे कंठस्थ और हृदयस्थ रखते थे। वो तो आप लोगों ने कभी सुने ही नहीं होंगे, वो तो कभी कभी प्रसंग में कहीं बोल दिए तो बोल दिए। हम लोगों को देते थे तो कहते थे सुनो, तो मैं वो दे रहा हूं जो मुनि महाराजों को भी नहीं मिलता, वो तुमको दे रहे हैं, इसको लेके जाओ। ऐसा उनके अंदर था। हम तो क्या हैं, हम तो ये मानते हैं कि वे अगर महासागर थे, हम एक बूंद हैं। लेकिन वे अपने उस बूंद में अपने को छोड़ कर गए। उनमें एक कला थी, उनकी कला को हम चोरी करके लाए थे। बस वहां से सीखते जा रहे हैं, आपको सिखाते जा रहे हैं। और फिर स्वभाव है कि वृद्धि तो होगी क्योंकि समय बढ़ रहा है, इसलिए कुछ वृद्धि भी हो रही होगी। लेकिन हम हमेशा यही मानते, हमेशा, कि वे विशाल थे, उदार थे, उदारता के सागर थे। तो हम उनकी एक बूंद हैं। हमें सुनकर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमेशा ये सोचा करो कि वो कितना अच्छे थे, उनमें से निकली हुई एक बूंद इतनी बड़ी हो गई, वो कितने विशाल होंगे, उनकी उदारता कितनी विशाल थी। हम तो उदारता याद करते हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, जब से वो गए तब से हमने किसी से प्रश्न नहीं पूछा, हम प्रश्न पूछना बंद कर दिया। हमारे प्रश्न ही कागजों में रहते हैं, मुख से नहीं निकल पाते। कि सामने वाले को उत्तर देने की कला भी तो हो, तब तो प्रश्न पूछने वाला पूछे। ऐसे हो गई जिंदगी, कैसी, शून्य सी। लेकिन फिर भी वो जो देकर गए, हमें बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत मिला। हमने तो ये सोच लिया कि उनके दिया हुआ भी अब इस जीवन में हम लोग क्या करें, थोड़ा सा प्रयोग कर लें, थोड़ा सा, तो भी बहुत बड़ी बात है। और पूरा जीवन इसी में लग जाएगा। एक एक सूत्र में, हम तत्व सूत्र का एक सूत्र पूरी जिंदगी पढ़ा सकते, पूरी जिंदगी एक सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चार त्राणी मोक्ष मार्गा। इतना भी पूरी जिंदगी चले तो कभी खत्म नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। और इस जीवन में नहीं, ऐसे सैकड़ों जीवन तक भी चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। ये शुद्ध ज्ञान मिला और हम ऐसे ही घंटों बोलेंगे, 1 घंटा 4 मिनट हो गया, हम ऐसे ही घंटों बोलें किसी एक व्यक्ति और व्यक्तित्व पर, वो पंडित जी साहब तो कभी पूरे नहीं होंगे। इतना था उनके पास। कभी प्रसंग आएगा फिर उनके संस्मरण सुनाएंगे। आज पता नहीं कहां से दिशा उस तरफ मुड़ गई, क्योंकि हमारा ऐसा भाव था और है और रहेगा कि हम क्लास में प्रसंगों को नहीं लाते, जो विषय चल रहा है वो चलता चला जाता। इसलिए आप लोगों ने कभी कुछ सुना नहीं। एक दिन कोई पूछ भी रहा था, भैया जी आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ थे, कहाँ हैं, क्या रहेंगे, कुछ भी हम लोगों को नहीं पता। तो हमारा भाव यही था कि कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, सब एकदम पर्दे के पीछे बस होते रहना चाहिए।
लेकिन धीरे धीरे पता नहीं दिशाएं कहाँ मुड़ती हैं। आप में से किसी की भावना रही होगी, हम तो यही मानते हैं कि श्रोता की भावना है तो वक्ता के मुख से निकल गया, तो किसी की भावना रही होगी, तो उस तरफ हमारा उपयोग आज चला गया। ज्ञान का प्रसंग था तो उनकी याद आ गई कि वे ना होते तो शायद कुछ नहीं होता। श्रवण संस्कृति संस्थान जो कुछ है सब उनके पसीने की मेहनत है। बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत की। एक एक बच्चे को, मतलब हम और आप कह सकते हैं बस, करते हुए तो हमने देखा है उनको इन आंखों से। उन समयों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कैसे दृढ़ता लाते लोग, कैसे जीते हैं। सैकड़ों विवाद होते हैं लेकिन उसके बाद भी शुद्ध ज्ञान की धारा, 1:30 बजे बैठना, 5:30 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना। क्या उनका पढ़ाना था, क्या हम जैसे बुद्धुओं को पढ़ना, वो गजब हो गया। कभी कभी याद आते वो दिन। हम तो संस्थान में अब कदम रखने में भी हमको भय भी लगता है, क्योंकि जहां जाओ बस वही दिखते हैं, जहां खड़े हो बस वही दिखते हैं। उनकी आवाज, उनकी संकेत, उनकी बातें बस वही सुनाई देती। ऐसा लगता कि कितनी महान विभूति थे। एक आत्मा में ऐसी शक्तियां आती कहां से। जब वो गए तो किसी ने कुछ बोला, किसी की सुनने को आया, हमारे मुख से एक शब्द निकला, बहुत अच्छा, हमारे मन ने खुद कहा हमसे, एक शब्द कहा, वो एक शब्द का, उसके बाद हम चुप हो गए, हमको कुछ नहीं सुनना ना कुछ बोलना। क्या कहा? हमारे मन ने कहा, सुन अभी अंकित, अपना मरना बाकी है। क्या कहा? सुनो अंकित, अभी अपना मरना बाकी है। दूसरों की मृत्यु पर हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते, क्या हुआ था, कहां थे, कैसे मरे, क्या हुआ, बहुत प्रश्न हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। लेकिन हमने एक उत्तर उस दिन ढूंढा कि हे अंकित, अभी अपना मरना बाकी है। जब तक मरोगे नहीं तब तक मरण का समय जान नहीं सकते कि मरण होता क्या है। इसलिए किसी के मरण पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, उस दिन हमने सीखा जब वो गए। उसके पहले हम भी बहुत पूछते थे, बहुत दिमाग चलता था। उस दिन से दिमाग शांत हो गया। दिमाग ने ये कहा, किसी के मरण को तुम देख नहीं सकते, किसी के मरण को तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे मरण का क्या होगा ये तुम्हें पता नहीं। इसलिए उस दिन हमने एक चीज सीखी, हे अंकित, अभी तो मरे नहीं, इसलिए क्या करो, मरण पर प्रश्न पूछना बंद कर दो। वो चला गया, उसका जीवन इतना विराट था, उस जीवन को एक क्षण के लिए भी जियो तो महान आनंद आता, महान आनंद। गुणों का सागर था वो, गुणों का ऐसा निचोड़ था। नाम ही रत्न नहीं था, वो थे ही रत्न, थे ही रत्न। हम 1000 हो चुके हैं टोटल, 1000 मिलकर उनके चरणों की धूल नहीं बन पाएंगे, 1000 मिलकर, इतनी विराट थे। और सुनो, हजारों परिषद होंगी भारत भर में, उन हजारों परिषद में हजारों विद्वान होंगे, वे सब हजारों विद्वान मिला दिए जाएं तो भी एक बेनाड़ा जी फिर से भारत को नहीं मिल सकते। ऐसे विराट थे वो। ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञान बहुतों में होगा, उनसे अधिक भी जानते होंगे नॉलेज में। बहुत लोग सिद्धांत के ज्ञाता होंगे, कोई न्याय की ज्ञाता, कोई व्याकरण के, कोई ज्योतिष के, कोई वास्तु के, तो कोई अन्य विषयों के। लेकिन विराट व्यक्तित्व नहीं हो सकता एक व्यक्ति अपने जीते जी अपने जैसे हजारों को पैदा करने की भावना रखता हो। ये भावना हमने आज तक किसी में नहीं देखी, उनमें थी। हम चोरी करके लाए हैं, आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप में हो तो चोरी करके ले जाना। हम तो हमेशा यही कहते, हम तो वहां से चुरा कर लाए थे, उनने दी थी, हम लाए थे, आपको दे। इसलिए आप लोग बहुत संभल कर चलना, ये समय बहुत कठिन है। सब चीजों को लोग झेलते हुए आते हैं, परिस्थितियों को, लेकिन हम लोगों को तो ग्लैमर दिखता है, चमक दिखती है, पीठ के पीछे क्या है देख ले कोई, बस वही जानता है कि वहां क्या हुआ था। हमको क्या दिखता है, हमको तो रील दिखती है सामने से, बस जो चल रहा है बहुत अच्छा है, उसके पीछे क्या हुआ वो इन आंखों ने खूब अच्छे से देखा, खूब महसूस किया, खूब महसूस किया। ऐसे ही इतनी दूर कोई चलकर नहीं आता, कुछ ना कुछ तो पीछे रहा ही होगा। अब जो है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। और ये याद रखो, ये यात्रा केवल ज्ञान की है, उसके पहले हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम चलते चले जाएंगे। जैनम जयतु शासनम। आज की कक्षा में जो कुछ भी
मेरे मुख से कहा गया वो केवल अनुभूति है, अनुभव है, उसे आगम न माना जाए, ऐसी भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।